वेलकम टू यार्निकॉर्न। तो आज जो है वो हम बंडाना बनाना सीखेंगे क्रोशे के साथ इन अ सिंपल एंड इजी वे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो 1 है, उसमें हम क्या करेंगे, एक स्लिप नोट बनाएंगे एंड देन चेन 7 करेंगे। तो स्लिप नोट बना लेते हैं पहले, ठीक है। एंड देन हम चेन 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो चेन 7 कर ली हमने। अब हम जो फर्स्ट चेन होगी हमारे पास, ये वाली जो फर्स्ट चेन है, इसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यार्न ओवर करेंगे और जो फर्स्ट चेन होगी इसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यूँ रो 2 में हम स्टार्ट करेंगे चेन 7 से। तो दोबारा से चेन 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चेन 7 बनाई। चेन 7 करने के बाद हम पैटर्न को यूँ टर्न कर देंगे, ठीक है। पहले यूँ था पैटर्न हमारे पास, अब हम इस पैटर्न को यूँ टर्न कर देंगे और ये जो स्पेस है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। चेन 7 कर ली, अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे ये जो स्पेस है इसके अंदर। तो टर्न करने के बाद इस स्पेस के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के बाद हम दोबारा से चेन 5 करेंगे। चेन 5 करने के बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे दोबारा से, और वो डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस साइड से जो चेन 3 होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट चेन है, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो ये जो थर्ड वन है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 रोज कंप्लीट हो गई। रो वन में हमारे पास एक स्पेस बनी थी, रो 2 में हमारे पास 2 बनी है। इसी तरह से ये पैटर्न जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट में 3 बनेगी, फिर 4 5 एंड ठीक है सो ऑन। इस तरह से ये स्पेस जो है ये इंक्रीज होती जाएगी। तो अब रो 3 बना लेते हैं। उसके लिए हम फिर से वही चेन 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 करने के बाद हम पैटर्न को टर्न कर, पहले पैटर्न यूँ था, ठीक है। अब हम पैटर्न को यूँ टर्न कर देंगे। पैटर्न टर्न करने के बाद ये जो स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम चेन 5 करेंगे और ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्पेस के अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हम जो है दोबारा से चेन 5 करेंगे और जो थर्ड स्टिच होगा उसमें हम डबल क्रोशे बना देंगे। तो चेन 5 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। अब जहाँ से जो थर्ड स्टिच आएगा हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। जो थर्ड स्टिच होगा हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस थर्ड वाले में हम जो है डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको जो है वो हम थोड़ा सा यूँ इस साइड पे कर लेंगे खींच के, ठीक है, यूँ। और जो थर्ड स्टिच होगा उसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। पहले में एक स्पेस बनी थी, नेक्स्ट में 2, 3 और इससे नेक्स्ट में 4।
तो अब हम रो 4 बनाएंगे सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके, ठीक है। इसी तरह से रो 5 बनेगी, रो 6 एंड सो ऑन। हम तब तक बनाएंगे जब तक कि हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो अचीव ना हो जाए। तो रो 4 बना लेते हैं। रो 4 में हम दोबारा से चेन 7 करेंगे, 4 5 6 एंड 7 और पैटर्न को टर्न कर देंगे और पहली स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, चेन 5 करेंगे, नेक्स्ट स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, दोबारा से चेन 5 करेंगे, नेक्स्ट स्पेस के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, लास्ट में हम चेन 5 करेंगे एंड डबल क्रोशे बना लेंगे थर्ड स्टिच के अंदर। तो यहाँ से जो थर्ड स्टिच है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर एक डबल क्रोशे बना लेंगे, इसी तरह से रो 5 बनाएंगे, इसी तरह से हम रो 6 रो 7, ठीक है, सो ऑन हम बनाते जाएंगे जब तक कि हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ अचीव ना हो जाए, ठीक है। जितनी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम जो है उतने रोज़ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम रो 5 बनाएंगे, रो 6 रो 7, ठीक है, इसी तरह से सो ऑन हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने टोटल 21 रोज़ बनाई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं। आपने स्टार्ट में चेन 7 करनी है, देन जो है वो पैटर्न को टर्न करना है और जो स्पेस होगी उसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जितनी भी स्पेस आएगी उसके अंदर चेन 5 करके सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, ठीक है। चेन 5 करेंगे एंड सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और लास्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, चेन 5 करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे और जो डबल क्रोशे बनाएंगे वो हम जो थर्ड स्टिच होगा हमारे पास उसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो पैटर्न को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। ये जो अंदर वाला स्टेप है ये इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से। और लास्ट और एंड वाला जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो इसके साइड्स पे जो है वो बॉर्डर बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को यूँ टर्न करेंगे, ठीक है, और चेन 9 करेंगे, ठीक है। चेन 9 कर लेंगे सबसे पहले, चेन 9 कर ली। चेन 9 करने के बाद हम पहली 3 चेन्स जो होंगी इस साइड से, जो 3 चेन्स होंगी उनको स्किप कर देंगे और फोर्थ चेन के अंदर अब हम काम करेंगे, ठीक है। ये सारा पैटर्न हम जो है वो फोर्थ चेन के अंदर करेंगे। 3 चेन्स जो है उनको स्किप कर देंगे, जो फर्स्ट 3 चेन्स हैं इधर से, और जो फोर्थ वाली चेन होगी उसके अंदर हम जो है वो पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बना लेते हैं फोर्थ चेन के अंदर, 1 2 3 एंड फोर्थ, ये फोर्थ चेन है, इसमें एक डबल क्रोशे बना लेंगे। अब हम चेन 1 करेंगे, हम जो है वो नेक्स्ट पाइकोट स्टिच बनाएंगे। तो चेन से पहले ये जो 2 लूप्स हैं हमारे पास, एक ये और इससे नेक्स्ट, ठीक है, इसमें से हुक को इंसर्ट करेंगे तो टोटल 3 लूप्स आ गई हमारे पास। यार्न ओवर करेंगे और इन तीनों में से निकाल लेंगे यूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइकोट स्टिच बन गया। दोबारा से फिर इसी चेन 4 के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे,
अब चेन 2 करेंगे एंड देन इसी चेन 4 के अंदर स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न है हमने चेन 4 में करना है, ठीक है। यूँ, ठीक है। अब हम चेन 5 करेंगे। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखें यूँ, तो ये इतना सा हम गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से जो है वो हम पूरे इस वाली साइड के बॉर्डर के अराउंड और ये वाली जो साइड है इन दोनों साइड्स इस वाली के और इस वाली साइड दोनों साइड्स के अराउंड जो है वो हम बना लेंगे इसी तरह से, ठीक है। एक मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, चेन 9 करेंगे। तीन चेन्स जो है फर्स्ट उनको स्किप कर देंगे और फोर्थ वाली में जो है वो हम काम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक डबल क्रोशे बना लेंगे। चेन 1 करेंगे, पाइकोट स्टिच लगाएंगे। दोबारा से इसी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 2 करेंगे एंड स्लिप स्टिच लगा देंगे सेम फोर्थ चेन के अंदर। चेन 5 करेंगे और थोड़ा सा गैप छोड़ के, ठीक है, इतना। अगर आपको नहीं पता चल रहा कितना गैप छोड़ना है तो इसको हम रखेंगे एंड देन इसको यूं करके देख लेंगे कि कितने गैप पे जो है हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो हम बनाएंगे, यहाँ इस स्टिच पे। ठीक है, दोबारा से इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम जो है दोनों साइड्स पे बॉर्डर्स बना लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है, दोनों साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो है ये बॉर्डर बना लिया दोनों साइड पे। अब हम जो है वो साइड टाइज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो एक साइड पे मैंने बना ली है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे भी बना लेते हैं इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे। तो साइड टाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेन 40 करेंगे। तो चेन 40 कर लेते हैं पहले। तो चेन 40 कर लेते हैं। तो चेन 40 जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम जो फर्स्ट 2 चेन्स होगी इनको स्किप करेंगे और जो थर्ड चेन होगी उसके अंदर हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे सारा, ठीक है। पहले हम थर्ड चेन के अंदर एक 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये थर्ड चेन है, इसके अंदर 2 डबल क्रोशे बना लेंगे।
अब हम इसके अंदर जो है तो डबल क्रोशे बना लिया। अब हम जो है वो स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन 2 करेंगे और इसी जो थर्ड चेन है इसके अंदर हम 2 और डबल क्रोशे बना लेंगे इसी चेन के अंदर। अगेन इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, दोबारा से चेन 2 करेंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी चेन के अंदर। ठीक है, और स्लिप स्टिच कर देंगे सेम इसी चेन के अंदर दोबारा से। यहाँ से यार्न को कट करेंगे, ठीक है। इस यार्न को जो है वो हम बैक साइड पे हाइड कर देंगे।